जांच पड़ताल इंडिया से मैं फजीलत आप सभी को मेरा नमस्कार साथियों। सच और सच्चाई को लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के समक्ष। साथियों, आज उत्तम नगर विधानसभा में एक बिंदापुर वार्ड है और बिंदापुर वार्ड में एक बिंदापुर डीडी फ्लैट है। आज बिंदापुर डीडी फ्लैट के डी ब्लॉक की मैं एक वीडियो आप सभी लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ। साथियों, मैं पहले भी बिंदापुर डीडी फ्लैट को लेकर कई वीडियो बना चुकी हूँ और मेरा एक ही सवाल होता है कि जो डीडी फ्लैट होता है पूरी दिल्ली का, मैं सिर्फ बिंदापुर की ही बात नहीं कर रही हूँ, पूरी दिल्ली के जो डीडी फ्लैट होता है, डीडी फ्लैट का मतलब होता है सरकारी कॉलोनी। सरकारी कॉलोनी का मतलब है कि सरकार उसको हर तरीके से सुरक्षित करके, हर तरीके से उसको डेवलप करके फिर बसाती है, फिर उसको जो है लोगों को हैंड ओवर करती है। और ऐसा ही हुआ था बिंदापुर डीडी फ्लैट में भी। कभी किसी टाइम में इस बिंदापुर डीडी फ्लैट के हर तरफ से बाउंड्री करके और फिर जो लोगों के हैंड ओवर किया गया था। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिंदापुर डीडी फ्लैट में उस टाइम में आबादी कम थी और कॉलोनी में आबादी ज्यादा थी, जिसकी वजह से कॉलोनी में ज्यादा आबादी होने की वजह से उन्होंने अपनी जो कॉलोनी और डीडी की जो कनेक्टिविटी थी, जो गलियां, उनको कहीं से कहीं जो होता है कि इस गली से उस गली आप चले जाएंगे, डीडी से होकर के आप अपने कॉलोनी में चले जाएंगे, अपने कॉलोनी से होकर डीडी से होकर आप और भी कहीं अपने मंजिल तक जाना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं। तो इसलिए कॉलोनी वालों ने उस बाउंड्री को तोड़ दिया था। लेकिन अब डीडी में बसावट पूरी हो चुकी है और डीडी वालों ने किसी तरीके से परमिशन लेकर के एक गली में, एक नहीं सभी में, मैं बताऊं, आप अपनी वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को, उन्होंने बाउंड्री कर लिया था। लेकिन कॉलोनी वाले डीडी के खिलाफ जा करके और उन्होंने जो है इसको केस जीता कोर्ट से और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। सही बात है, इस बात से मैं भी राजी हूं कि आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। और उसका आज जो है उस बाउंड्री का डेमोलिशन हुआ है। लेकिन वहां पे मैं मौजूद थी, मैं खुद वीडियो बना रही थी, मैंने देखा कि एक बाउंड्री के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन कॉलोनी वालों ने इतनी चालाकी से जेसीबी मशीन और भी जो बाउंड्री थी वहां भी उन लोगों ने लगा रखा था, क्योंकि उनको पता था कि डीडी वालों का पूरा फोकस जो होगा इस वाली ही बाउंड्री पे होगा। और उन्होंने बाकी और भी बाउंड्री जो भी थी, जिसके लिए ना तो कोर्ट गए ना तो उनको कोर्ट ने ऑर्डर किया, और वो सारी बाउंड्री पे जो है उन्होंने अपना जेसीबी मशीन चलाने का काम किया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैं वहां पे मौजूद थी। जो डीडीए की महिलाएं रो बिलख रही थी, उनको रोता बिलखता हुआ देख करके मुझे भी एक बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं आप लोग को अपनी वीडियो में दिखाना चाहूंगी महिलाओं का दर्द। वहां के महिलाओं का कहना था कि स्थानीय विधायक, जो कि अभी आप लोग जानते हैं कि हम फरवरी का महीना है और इसी महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ है और विधानसभा में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फुल बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई है। और उत्तम नगर विधानसभा, जो कि बिंदापुर वार्ड भी उत्तम नगर विधानसभा में आता है, यहां से भी विधायक पवन शर्मा जी जो कि बीजेपी से है, उनको भी डीडी के लोगों ने फोन किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि जो यहाँ से लोकसभा मेंबर है कमलजीत शेरावत जी, वो भी बीजेपी से हैं। डीडीए के लोगों ने कमलजीत शेरावत जी को भी फोन किया, लेकिन उनको कहीं से कोई हेल्प, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। स्थानीय लोगों का कहना था कि विधायक जी ने, जो कि पवन शर्मा जी हैं, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। तो ऐसा मुझे लगता है कि पवन शर्मा जी ने अगर फोन नहीं उठाया तो उसके पीछे ये भी रीजन होगा, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि विधानसभा सेशन चल रहा है और विधायक है तो हो सकता है कि वो विधानसभा में रहे होंगे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिंदापुर डीडी फ्लैट के लोगों का, डीडी के रेजिडेंशियल को काफी नाराजगी है बीजेपी से। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी आप लोगों को कि जो बिंदापुर डीडी फ्लैट है ये ज्यादा तौर से बीजेपी के सपोर्टर है, लेकिन आज उनको मदद ना मिलने की वजह से उनको बीजेपी से काफी नाराजगी देखने को मिली। वहां किसी भी पार्टी का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। बेचारे जब उस पे बुलडोजर चल रहा था उनके बाउंड्री पे, तो एक लाचार होकर के डीडीए वाले और उसको देख रहे थे और महिलाएं अपना चीख चिल्ला रही थी। उनका कहना है कि कॉलोनी से सभी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी आवारा बच्चे आते हैं, आवारा लोग आते हैं जो कि गाड़ियों से पेट्रोल चुरा लेते हैं, घरों में चोरियां करते हैं। और उन लोगों का कहना है कि हम 6 बजे के बाद अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बहन बेटियां हमें सुरक्षित नहीं लगती है।
मतलब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस माहौल में, इसलिए उन्होंने। और आजकल दिल्ली में एक चीज देखने को मिला है कि जितनी भी कॉलोनी है सब में एक लोहे का गेट लगाया जा रहा है सेफ्टी के लिए, कि लोग सेफ रहे अपने घर में, अपने गली में। लेकिन समझ नहीं आया कि एक कोर्ट ने एक पक्ष के सुने बिना, सिर्फ एक पक्ष के कहने पर ही, और उन्होंने डिसीजन दे दिया। डीडीए वालों का कहना है कि कोर्ट ने हमारा पक्ष नहीं सुना, और अभी तो इस पे तारीख भी डली हुई है, उससे पहले ही डेमोलिशन करने का आदेश कर दिया कोर्ट ने। वहाँ के लोगों की काफ़ी नाराज़गी थी। और देखिए, मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ी है, तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद। अस्पताल इंडा से मैं फजीलत, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं बिंदापुर डीडीए फ्लैट के डी ब्लॉक में पहुंची हूं, जहां पे एक गली को बंद करने को लेकर के स्थानीय निवासी, जो कि डीडीए वाले और कॉलोनी वाले, कहते हैं कि ये गली बंद नहीं होना चाहिए, और डीडीए वाले कहते हैं कि बंद होनी चाहिए। ये पीछे काफ़ी समय पहले गली बंद हो गया था, और कोर्ट में शायद ये कॉलोनी वाले गए होंगे, और कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे पुलिस के जवान भी काफ़ी मौके पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ डीडीए वालों का कहना है कि ये गली नहीं टूटनी चाहिए, हम किसी भी हाल में इस गली को नहीं टूटने देंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, उधर बाउंड्री हो रखी है, बाउंड्री के उस पार से कॉलोनी वाले काफ़ी संख्या में एकत्रित हो रखे हैं। और आप देख रहे हैं इधर जो है, जिधर मैं खड़ी हूँ, इधर डीडीए वाले इकट्ठा हो रखे हैं। ये देखिए, जिनका कहना है, यहाँ पे काफ़ी महिलाएं भी इकट्ठा हो रखी है। इनका कहना है कि किसी भी हाल में ये बाउंड्री हम नहीं टूटने देंगे। ये देखिए आप, इस पे डीडीए की महिलाएं यहाँ पे बाउंड्री पे चढ़ के बैठी हुई है। ये देखिए, अब इस बाउंड्री को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जेसीबी मशीन आ गई है, और ये देखिए, ये सब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान भी काफ़ी तादाद में मौजूद है यहाँ पे। और ये देखिए, ये बाउंड्री तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ अपनी वीडियो में, ये बाउंड्री तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
स्थानीय निवासी कोर्ट तक जा चुके हैं इस पे स्टे लेने के लिए, और ये लोग 2 बजे तक का मोहलत मांगना चाहते हैं, 2 बजे तक का टाइम दे दे किसी तरीके से, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से इनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस इनको 2 घंटे का टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी दिन का समय है, 12 बज चुका है, और डीडीए वालों का कहना है कि हमें किसी तरह 2 घंटे का टाइम दे दीजिए आप, लेकिन नहीं दे रहे। ये देखिए, ये बाउंड्री तोड़ी जा रही है। मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये बाउंड्री है पूरा। ये सामने जो मैं आप लोगों को दिखा रही है कॉलोनी है। ये देखिए, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि बाउंड्री तोड़ी जा चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये मिदनापुर डीडी फ्लैट के स्थानीय निवासी जो कि विरोध में आए हुए थे और लाचार बेबस होकर के खड़े हैं, सिर्फ खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं ये लोग, क्योंकि कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश में कोई क्या ही कर सकता है। ये देखिए, यहाँ पे स्थानीय महिला में काफ़ी आक्रोश है। ये महिला अपना गुस्सा दिखा रही हैं। ये देखिए, कोर्ट ने एक बाउंड्री तोड़ने का ऑर्डर किया था और दिल्ली पुलिस के जवान खड़े होकर के यहाँ पे दूसरी भी बाउंड्री को तोड़वा रहे हैं, जो कि उसमें अभी कोर्ट का कोई दखल नहीं है, लेकिन पुलिस उस बाउंड्री को भी तोड़वाने का काम कर रही है। ये देखिए, और उधर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, कॉलोनी के भी काफ़ी लोग खड़े हैं वहाँ पे। ये देखिए,
ये देखिए कोर्ट ने एक जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है अपनी वीडियो में, उस बाउंड्री को तोड़ने का ऑर्डर दिया है और कॉलोनी वाला अपना प्राइवेट जेसीबी मंगा के और इस बाउंड्री को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं ये, और इसका डीडे वाले विरोध कर रहे हैं। ये देखिए डीडीए एक लीगल कॉलोनी होती है जिसको सरकार की जिम्मेवारी होती है, डीडीए की जिम्मेवारी होती है उसको डेवलप करके उसको पूरी तरीके से सुरक्षित करके और लोगों को वहाँ बसाने का। और देखिए डीडीए ने बिंदापुर डीडीए फ्लैट को एक लवारिस ऑर्डर का कर रहे हैं जी, ये बिना ऑर्डर का कर रहे हैं, बिना ऑर्डर का ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं, बिना ऑर्डर का तोड़ रहे हैं। अच्छा, इसको तोड़ने का ऑर्डर नहीं है इनके पास? हाँ जी, बिना ऑर्डर का तोड़ रहे हैं। देखिए पूरा रास्ता है, यहाँ पे चोर घुसते हैं, सारे ये कॉलोनी वाले चोरी करते हैं। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या ये डीडीए के नक्शे में ये तो मुझे आइडिया नहीं है, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, पर ये डीडीए के नक्शे में दीवार है, ये दीवार है। उसके बावजूद फिर क्या आप लोगों ने कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा? कोर्ट में पक्ष रखा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ इसके बारे में आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा, अब ये पता नहीं है मुझे, इसके बारे में आइडिया नहीं है। बट यहाँ पे उस दीवार का था, इस दीवार से तो कोई मतलब नहीं था, फिर भी इस दीवार को तोड़ मनमानी तरीके से तोड़ने का कॉलोनी वाले कर रहे हैं ये चीज़। इसमें पुलिस आप लोगों को मदद कर रही है? कोई मदद नहीं कर रही है, कहाँ देख रहे हैं, तोड़ दिया ये, फालतू में तोड़ दिया। बताओ, तो देखिए यहाँ पे डीडीए के स्थानीय निवासी का कहना है कि पुलिस इनकी कोई मदद नहीं कर रही है, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। एक बाउंड्री तोड़ने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और कॉलोनी वाले, क्योंकि कॉलोनी में संख्या ज़्यादा है उनकी और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक बाउंड्री तोड़ने का कोर्ट ने ऑर्डर किया और वो जितने भी डीडीए में सुरक्षा को नज़र में रखते हुए जितनी भी बाउंड्री की गई है डीडीए में, कॉलोनी वाले सारे बाउंड्री को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो डीडीए वालों का फोकस पूरा एक बाउंड्री पे चला जाए और वो अपने मनमानी तरीके से सारी जितनी भी गलियों में बाउंड्री लगी हुई है सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसका ऑर्डर नहीं है, हमें इसका ऑर्डर नहीं है, ये लोग प्रशासन तोड़वा रही है इसको, ये लिख दो। आप कहाँ रहती हैं? हम इसी में रहते हैं। आप डीडीए में रहते हैं? जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या परेशानी है? मेरे को ये परेशानी है मैडम कि देखिए हमारी बेटी बहुत सेफ नहीं है। अच्छा। यहाँ दारू पी का बोतल फेंकते हैं। अच्छा। यहाँ आके बदतमीजी करते हैं। अच्छा। यहाँ गाड़ी का पेट्रोल रातों रात चला जाता है, चप्पल जूता भी नहीं बचता है। अच्छा, चोरी बहुत ज्यादा। यहाँ चप्पल खोल कर जाए 2 मिनट में अंदर, शाम को गेट तोड़ने लगते हैं। अच्छा। दारू का बोतल पी के फेंक देते हैं। और दूसरी बात है कि इनके अंदर क्या है ये प्रशासन बताएगी, हमें नहीं पता। जेई क्या सोच के दीवार तोड़वा रहे हैं, इस दीवार का ऑर्डर भी नहीं आया है। नहीं, हमारे सुरक्षा के लिए मैडम, हमारे सुरक्षा के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इतना आप इसमें दे दीजिए बस। 6 बजे के बाद हम गेट नहीं खोलते हैं, 6 बजे के बाद हम गेट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बलात्कारी होता है लड़कों लड़कियों का। हाँ, इतना आके मैडम बैठ जाते हैं, बैठ के सारा कर्म यहीं पे करेंगे। यहाँ बलात्कारी भी होता है, चोरियां करेंगे, लड़कियों के फटिया कसेंगे, कुछ गलत करेंगे। क्या क्या मैं बताऊँ आपको? आप लोगों ने अपना पक्ष नहीं रखा कोर्ट में जाके? सब कुछ रखा है, सब कुछ रखा गया था, लेकिन को अंधा है कानून। अच्छा, अब मैडम हमें नहीं पता है कि इसमें किसका हाथ है, नहीं दिखता है। ठीक है मैडम, ये कानून कहाँ है कि मान लीजिए डीडीए हमारी है, डीडीए हम खरीदे हैं, डीडीए का रास्ता हमारी है, तो कॉलोनी को इसमें क्यों रास्ता दिया जाता है? ये प्रशासन हमारे को बताए, ये हमारे को कोर्ट बताए। ये डीडीए हम खरीदे तो डीडीए का रास्ता हमारी है, लेकिन कॉलोनी को क्यों यहाँ अवेलेबल किया जाता है? ये प्रशासन बताएगी, कोर्ट बताएगी। दीवार और कैंपस नहीं रहता है, होता है। अरे कानून के हिसाब से बुनियाद तो देखा जाए पहले। अब तो प्राइवेट सोसाइटी भी जो बनने लगी है उसमें भी बहुत कैंपस होता है, सेफ्टी करके, लेकिन इसमें कैंपस है तो सबको क्यों दर्द हो रहा है? दूसरी बात, विदाउट ऑर्डर यहाँ प्रशासन के रहते हुए क्यों हाथ लगाया गया? आप लोगों ने पुलिस को बोला? पुलिस को तो बोल ही रहे हैं, पुलिस को ही खड़े रहे हैं, सामने पुलिस खड़ी है, प्रशासन पुलिस खड़ी है। रोका इन लोगों ने? नहीं रोके, कोई नहीं। ये तो पीछे ताक रहे हैं, हम आगे हैं, ये पीछे ताक रहे हैं। क्यों? प्रशासन को बनाया गया है कौन? पब्लिक की रक्षा के लिए। मतलब पुलिस
डीडीओ वालों की कोई मदद कोई मदद नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, कोई कोई मदद मदद नहीं कर रहा है। एवं कि हमारा जो विधायक है वो भी नहीं कर रहा है। अच्छा, आपने विधायक से बात करी? ये सुशांत वो फोन ही नहीं मैडम, हमें कोर्ट हो या अच्छा, आपके विधायक पवन शर्मा जी बीजेपी से आपको फोन नहीं उठा रहे? नहीं नहीं उठा रहा है। आपको शिकायत है अपने विधायक से हाँ हाँ कि आपके हेल्प हाँ के लिए वो यहाँ हाँ, पे खड़े इससे नहीं इससे हुए? केजरीवाल का ये सही था। अच्छा, केजरीवाल के सही थे, हाँ, देखिए वो तो हार गए ना। हार गए तो क्या है, हम जैसे हार गए मैडम, हार गए हम तो सच्चाई जैसे कर जाती है क्या? नियोग खड़ा मान लीजिए आज उसको हमने हराया घर ना। रजिस्ट्री करवाए हैं अपने नाम पे, हमारा घर है, आप आके तोड़ दीजिएगा, ठीक बात है। तोड़िएगा नहीं ना, हमारा घर तो हमारा है। जहाँ मैं सोचा था ठीक है वो नहीं मैडम, हमें ये पूछना है कोर्ट से या प्रशासन से कि सारा फैसिलिटी कॉलोनी वाले को डीडीओ में क्यों चाहिए? अब कानून तो उसके अंदर आ गया, इसका तो पावर नहीं है, पावर नहीं हमारा बीजेपी भी ऐसा ही आ गया, करना है कभी इसका जब ऑर्डर नहीं था वो भी भ्रष्टाचार है। लगाया गया। नहीं है तो कभी टूटा ही कानून नहीं। इसका आप जवाब कुछ देगा। बोलना चाह रहे हैं? आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़। हाँ जी, बताइए आप मैं क्या कहना? देखिए हम क्या बोलूँ, आप हम- क्या शिकायत है? हम हमारा हमारा अभी का सरकार से शिकायत है? हाँ हमारा अभी का सरकार से मुझे शिकायत है। शिकायत है, क्यों शिकायत है आपको? क्योंकि वो जब वोट के काम हो रहा है। हाँ जो वोट आते थे हमको बोला था ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिंका बहुत कुछ कर तो आपने देंगे। अपने एरिया के विधायक से बात की? हाँ लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहे। कौन है आपके एरिया के विधायक? ओ क्या पवन शर्मा है, बीजेपी से? बीजेपी से है, फोन नहीं उठा रहे? नहीं उठा रहा है। आपको शिकायत है अपने? हाँ शिकायत है, काल वोट हो तो हम लोग मिल के उसको हराएंगे। नहीं, कल तो नहीं होगा। नहीं मैं बोल रही हूँ। मतलब आपकी इच्छा अंदर हाँ, 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 दिख रहा है हाँ। कि आप अगर मौका मिला तो आप अब उनको वोट नहीं देंगे, तो आप ये कहना- नहीं देंगे। हम कुछ नया सोच के लेके आए थे लेकिन वो भी ऐसा ही निकाला है। जाहिर सी बात है, देखिए डीडे की सुरक्षा तो होनी चाहिए। ये हाँ अनऑथराइज कॉलोनी नहीं है, ऑथराइज है। ऑथराइज क्या कर रही ये है? डीडीए का कोई भी देखिए मैडम, सुनिए पुलिस क्या कर रही है? एक बात मैं ये भी बोलना चाहूँगी, ये डीडीए पुलिस के अंदर हाँ। हाँ वो भी ऐसा ही है, हाँ। पैसा खाने वाला है। अच्छा, हाँ। दिल्ली पुलिस? हाँ दिल्ली पुलिस पैसा हाँ खा रही है। पैसा खा के नहीं, वो दिल्ली उसी पुलिस की तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैडम, कोर्ट का देखिए। ऑर्डर है तो दिल्ली पुलिस तो आके खड़ी हो। देखिए नहीं है हमारा मार्केट कोर्ट का ऑर्डर, वो बोल रहा है कोर्ट का ऑर्डर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद मार्केट जो बंद कोर्ट का ऑर्डर आने के पर भी मार्केट बंद नहीं नहीं बंद हो रहा। ये पॉइंट है। हाँ ये पॉइंट है कि अगर दिल्ली पुलिस इतना ही फॉलो करती है हाँ। कोर्ट के ऑर्डर को तो तो दिल्ली मार्केट पुलिस क्यों ने नहीं बंद कर आखिर रहा है? बिजली उन्होंने बोला कि मार्केट लगेगी, उन्होंने बोला कि मार्केट लगेगी। लगेगा। बाउंड्री है, पहले था, अभी तक क्यों नहीं करवाई? किसी ने नहीं करवाई। मैडम अगर किसी को लगता है ना कि यहाँ सुनिए। बाउंड्री नहीं थी तो इसका बेसमेंट खोद के देखा जाए, नक्शा निकाला जाए, बेसमेंट खोद के देखा नहीं, जाए। बेसमेंट खोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नक्शे में ऑलरेडी जो नक्शा में हर बिल्कुल। कुछ है, दिखता है बाउंड्री। लेकिन नहीं यहाँ पुलिस नहीं हो रहा है। मैडम, तो अभी पुलिस को मैं बोली देखो कि अब आप डीडीए वाले आगे क्या मतलब क्या आगे क्या क्या मैडम हमारा डीडीए पॉकेट 3 बनना चाहिए, पॉकेट 3 पॉकेट 3 बनना चाहिए। पॉकेट 3 तो है। है मैडम, लेकिन बाउंड्री नहीं है ना। इस बात तो पकड़ में है, यहाँ इसमें किया आके सब काम कर रहे हैं, हम सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित है। रात में भी हमें नींद नहीं आती यहाँ के लोगों के चलते। और देखिए मैं हाँ, पुलिस वही को आज मैं हो रहा बोली है। कॉलोनी क्राइम वालों तो दिल्ली में बढ़ ही रहा है। सुनिए कॉलोनी वालों क्या होते हैं, एक क्राइम नहीं मैम, यहाँ ये के जो दारू डीडीए है, पिएंगे। डीडीए में जब कॉलोनी का आना जाना हो जाता है तो हम लोग का रात दिन का चैन खत्म हो जाता है। यहाँ आके दारू पीते हैं, लड़कियों लाके यहीं पे वो सारी चीज करते हैं। कोई पे हमारा इसमें खाली कि जगह में चिल्लाते कोई हुए पे। जाते हैं, रात में कैसे सोइएगा? जाहिर सी बात है। पुलिस को बोले कि हमारी लगता है बेटी जैसे बहुत हाई सेफ पे। नहीं है, तो हमारा बोले कि अब बहू डीडीए बेटी क्यों खड़ दे? सुरक्षित नहीं है अब इस बताइए कॉलोनी इसका वालों जवाब से। कौन देगा? नहीं हमारा बहू बेटी भी सुरक्षित नहीं है इन कॉलोनी वालों से। तो हम इतना महंगा खरीद करके मकान बनाने के बाद हम प्रशासन को बोला है तो प्रशासन आते नहीं है। प्रशासन आता है मैम क्राइम होने के बाद क्राइम। रिपोर्ट लिखने, जाहिर सी बात है। इसीलिए प्रशासन आता है। आप लोग देखिए बाउंड्री पूरी तरीके से टूट चुकी है और अब थोड़ी बहुत कहा सुनी कॉलोनी और डीडीए वालों के बीच में हो रही है, थोड़ी थोड़ी नोक-झोंक बीच बीच में। ये सामने से कॉलोनी वाले खड़े हैं। जय
वो तो जाली जैसी मत कर, क्या कर सकते हैं हम बताओ। हमारी नहीं चली, हमारा ना नेता ये इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बाउंड्री इन्होंने करवाया था। यहाँ दीदी की महिलाओं ने भाग दौड़ करके यहाँ इतनी चोरी इन्होंने अपना 1 साल का बच्चा खरीद के लिए ठीक है, हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। उनकी तरफ से नेता आए हैं हेल्प करने, हमारी तरफ से कोई नहीं आया। हम लोगों ने बहुत कुछ भुगता है, चोरी हुई है, बहुत सारी चीजें हुई है और आगे भी अब इजली होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और इसकी परमिशन कोर्ट ने दी है कि चोरी करो, क्योंकि कोर्ट ऐसे ऑर्डर दे रहा है। कोर्ट कहता है कि जब दीवार टूटी थी उसी वक्त एक्शन क्यों लिया है? क्यों भाई, राम मंदिर जब टूटा था उसी वक्त हो गया था एक्शन, उसी वक्त हुई थी केस फाइल, तो क्यों चलाते थे टाइम था वो केस? क्योंकि वो राम मंदिर था और एक छोटी सी दीवार है। रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए एक ही होते हैं। आपने कोर्ट में अपना पक्ष रखा? हमने अपना पक्ष रखा। अच्छा, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी जानकारी में है कि ये जो, क्योंकि DDA फ्लैट है, तो ये नक्शे में ये बाउंड्री था नहीं पहले से? ये नक्शे में बाउंड्री थी, इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले कोर्ट में अप्लाई किया। अच्छा। जिससे हमें अप्रूवल मिला था कि यहाँ पर एक वॉल बन सकती है, नक्शे में है। आदमी जाने के लिए हमें अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो हमें कभी हिम्मत नहीं मिलती कि हमें ये चीज करनी है। अच्छा। हमने सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन से किया। DDA ने ये दे रखा? जी हाँ, तो उसके बाद उन्होंने ये दिया, उन्होंने दिया। और है। एक बार तो ये भी कहा गया था कि आप ऐसे किसी के भी घर से रास्ता नहीं निकाल सकते वैसी। पर अभी अचानक से जज भी बदल जाते हैं, उनकी बातें बदल जाती है। मेव भी खोदा जाएगा तो अभी तो पहले उन्होंने ऑर्डर दिया क्यों था यहाँ के लिए? आज अगर वो तुड़वा रहे हैं, अगर यहाँ पर तो गुंडागर्दी जज की भी चल रही है। तो क्या आप लोग फिर एक बार कोशिश करेंगे कोर्ट जाने के लिए अपनी समस्या को लेकर? ये तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अब आगे जाके दोबारा करेंगे इस पे। दोबारा जाएंगे आप? हाँ, जाएंगे दोबारा। अभी भी कोर्ट में भेजे हुए? हम अभी भी भेजे हुए, वो स्टे के लिए जा रहे थे, इन्होंने वेट नहीं किया, इन्होंने इलीगली वहाँ से JCB आई है। अच्छा। वो यहाँ की, वो MCD की तरफ से नहीं थी, वो इलीगली आई है। हमारा जेई यहीं पे खड़ा था, उसने भी एक बार भी नहीं बोला पैसे खाता है, हमसे भी खाए। मैं ओपनली बोल रही हूँ, जेई ने पहले भी पैसे खाए, अभी भी खाता है। डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंट कौन सा? MCD का, ये जो ऑफिस है यहाँ पर। हाँ, MCD का पहले भी खाया, अभी भी खाया है, ओपनली खाया है। और बहुत जरूरत है ना ओपनली इस बात के लिए कहने के लिए, क्योंकि यहाँ करप्शन बहुत फैल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे इंसान अगर डर के ही रहेगा ना तो कोई फायदा नहीं हमारे टैक्स देने का कि हम टैक्स अलग से दें। यहाँ पर हर चीज़ के लिए हमें कोर्ट केस लड़ने पड़ रहे हैं, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए। मैडम आप कहाँ से हैं? ऐसे सरवाइव नहीं कर सकते हम। बेहतर होगा DDA को भी अनऑथराइज्ड बना दो, हमें भी टैक्स पे नहीं करना। अगर चलनी उधर की ही है, अगर ऐसे ही चलना है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी की ही सुनता है ना कोर्ट, तो ठीक है, हमें भी गरीबों में ही रख लो और गरीबों की ही सुन लो, क्योंकि ये देश गरीब बहुत करता है, बाकी किसी की नहीं सुनता। बाकी हम लोगों को जीने का हक ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बाउंड्री तोड़ी गई है DDA की, क्या इसकी जानकारी कोर्ट ने आप लोगों को पहले से दिया? नहीं, हम लोग सुबह पहुंचे थे अपनी नॉर्मल कोर्ट डेट को अटेंड करने, जो कि पहली कोर्ट डेट थी, क्योंकि हमारी कोर्ट सिविल कोर्ट से MCD में ट्रांसफ़र हो गई। तो MCD वालों की ये पहली सुनवाई थी। अच्छा। तो हमसे बहस में पूछा गया कि क्या क्या वजह थी, तो उन्होंने वजह ली हमसे और कहा कि शाम तक हम आपको नई डेट दे देंगे। अच्छा। शाम दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन डेट दिखाने लग गया और शाम को 7 बजे तक एक ऑर्डर आया जिसमें ये लिखा गया था कि दीवार तोड़ दी गई। इस दीवार के बाद उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, जैसे कि नॉर्मल प्रोसीजर्स में दिया जाता है कि ये दीवार कि हम ये करने वाले हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या किसी भी कोर्ट जा सकते हैं। आप अपनी तैयारी कर लीजिए। वो हमें नहीं दी गई, नहीं, मौका नहीं और बस ये दीवार तोड़ दी गई। और अब हम पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही लीगल प्रोसीजर्स के अगेंस्ट है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो बाउंड्री जो आप लोगों ने करवाई, ये बाउंड्री पहले से DDA ने आपको करवा के नक्शे में है? हाँ, ये नक्शे में भी है और ये सिर्फ रिपेयरिंग थी। अच्छा। ये पूरी तरह बाउंड्री वॉल नहीं थी। आप अच्छा, देखेंगे ये बाउंड्री पहले से थी, पहले आप से लोगों ने थी। रिपेयरिंग करी? हाँ, क्योंकि इस टाइम कॉलोनी वालों ने
आप देखेंगे कि डीडीए का जहाँ भी डीडीए घर बनाती है या कुछ करती है वहाँ एक बाउंड्री बनाती है पहले, क्योंकि वो अपना सामान लगा सेफ्टी का वो करके। आप यहाँ देखिए, यहाँ कोई भी लाइनिंग नहीं है, जहाँ से मर्जी है वहीं तोड़ दिया है और ऐसे करके 5 जगहों पे तोड़ा गया। तो कोर्ट में आप लोगों ने अपने इस पक्ष को रखा था, कोर्ट में आपने अपने इस पक्ष को रखा, हमें मौका ही नहीं मिला, है ऑलरेडी मिला ही नहीं, मौका ही नहीं दिया। तो आपको शिकायत है? हाँ हमें शिकायत है, हमें एक मौका मिलना चाहिए था अपनी बात कहने का। शिकायत किससे है? मतलब हमारे देश के जो न्याय व्यवस्था से थोड़ी सी बात ये है कि हमें किसी भी पक्ष को एक दिन की मौका तो मिलना चाहिए। जो खून करते हैं, जो दूसरे काम करते हैं, उन्हें भी एक दिन का मौका मिलता है, हमें भी एक दिन का मौका दिया जाना चाहिए था कि भाई हम अपना पक्ष रख सके, उसके बाद आप हमें अगेंस्ट फैसला देते, लेकिन आपने तो 5 मिनट भी नहीं सुना। अब आप लोग आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? हमारा कोर्ट केस चालू है, कोर्ट केस हमारा अगली डेट 5 मई को है, हम अपना अभियान जारी रखेंगे। अच्छा। और जैसे हमने पहले किया था वैसे इस बार फिर हम कोशिश करेंगे। डेट ऑलरेडी मिला हुआ है। हाँ, ये इनको टेम्परेरी, हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ और भी यहाँ देखने में आया है कि एक बाउंड्री तोड़ने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन यहाँ पे तो आप जैसे डीडीए में कई बाउंड्री हो रखा है, लगभग गलियों में हो रखा बाउंड्री, तो मैंने ये देखा है कि उन बाउंड्रियों को भी तोड़ा गया है कि ये किसकी जिम्मेदारी वो बनती है? मतलब ये जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है। एमसीडी वालों ने इन लोगों से पैसे खाए हैं। अच्छा, और एमसीडी ने तोड़वाई है? एमसीडी का ही क्रेन है ये, एमसीडी वालों ने पैसे खाए। एमसीडी वाले उधर की दीवार क्यों तोड़ने लगे? तो क्या आप एमसीडी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे? हाँ, इस बार हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें हम एमसीडी को पार्टी बुला के उनसे ये सारे सवाल जवाब करेंगे।